आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 का इंग्लिश बुक स्टडी करते हैं। क्लास 7 का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज चेकिंग आंसर्स टू देम। राजा के पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और राजा इन 3 प्रश्नों का आंसर जानना चाहता है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस क्या हैं? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को इन 3 प्रश्नों का आंसर जैसा वो चाहता है वैसा मिल पाता है? तो आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। कोई एक राजा हुआ करता था, इसके दिमाग में बात आई दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। वह कभी फेल नहीं होगा यदि वो 3 प्रश्नों को जान लेता है, 3 बातों को जान लेता है। दिस 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थीं। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी चीज को प्रारंभ करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? कौन से व्यक्ति अहम है जिन्हें उसे सुनना चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे उसे करना चाहिए? तो ये 3 प्रश्न राजा के मन में है जिसका वो आंसर जानना चाहता है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने राज्य भर में अपने मैसेंजर्स को, संदेशवाहक को भेजा इन 3 प्रश्नों का आंसर जानने के लिए। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। और जो कोई भी इन 3 प्रश्नों का आंसर देगा उसे बहुत से पैसे मिलेंगे। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास पहुंचे, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल अलग अलग तरह से जवाब दिए। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। उन लोगों ने अलग अलग तरीके से जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम क्वेश्चन के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। कुछ ने कहा कि राजा के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग उसे काम करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। टाइम टेबल बना ले और उसका पालन बहुत ही डिसिप्लिन के साथ करे। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। केवल तभी संभव है कि किसी भी चीज को सही समय पर किया जा सकता है। अदर सेड, कुछ दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और कुछ ने कहा कि पहले से ही कुछ भी डिसाइड कर लेना कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है, ये लगभग इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो कोई भी कार्य जारी है, हो रहा है, उस तमाम बातों पर उसे ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और ऐसे तमाम कामनाएं, इच्छाएं और आनंद या भोग विलास को त्याग देना चाहिए जो बेवजह का हो। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर नेसेसरी एट दैट टाइम। और सभी काम जब भी जरूरी हो उसे जरूरत के हिसाब से करने चाहिए। येट अदर सेड, फिर दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। राजा को एक काउंसिल चाहिए, एक सभा चाहिए जिसमें सारे बुद्धिमान लोग हों। हु वुड हेल्प हिम, जो उन्हें मदद करेगा। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और सभी समय बताएगा कि कब उसे कार्य करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्योंकि एक आदमी के लिए तय कर पाना असंभव सा है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। एक आदमी भला कैसे बता सकता है? विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। बिना दूसरों से सलाह लिए कि हर एक एक्शन के लिए, कार्य के लिए सही समय क्या है, भला एक व्यक्ति कैसे जवाब दे सकता है? बट देन अदर्स सेड दैट, फिर दूसरे लोगों ने कहा, देर वेर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट। कुछ चीजें होंगी जो खास होंगी, अर्जेंट होंगी। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। और फिर ऐसा होता है कि कभी कभी कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए
काउंसिल में मशवरा या फिर बात विवाद करने का समय नहीं रह जाता है। तो कुछ का मानना था ऐसा कि कुछ चीजों के लिए डिसीजन लेने में देर नहीं करनी चाहिए और कार्य को कर देने चाहिए। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी लुक इन टू द फ्यूचर। आवश्यक है कि हम फ्यूचर में झांकें, भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकते हैं, जादूगर ही पता कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। और इसलिए राजा को इसका जवाब मैजिशियन से ढूंढना चाहिए, जादूगर से ढूंढना चाहिए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। कि राजा के जो अपने काउंसलर्स होते हैं, सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए। अदर सेड द प्रिस्ट, कुछ ने कहा कि साधु संतों से सलाह लेनी चाहिए। और फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स इसके लिए सही हो सकता है। एंड येट अदर्स सेड दैट ही सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। और कुछ ने कहा कि सैनिक ही अच्छा हो सकता है, क्योंकि राजा के पास बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सैनिक ही सही निर्णय ले सकते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड साइंस। तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि विज्ञान से सही जवाब मिल सकता है। अदर्स चोज फाइटिंग, और कुछ ने कहा कि युद्ध लड़के जाना जा सकता है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने कहा कि धार्मिक कृत्य से, पूजा अर्चना से, पूजा पाठ से ऐसा जाना जा सकता है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट, चूंकि इनका क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था, अलग अलग था। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ उनके आंसर से, उनके उत्तरों से, और फिर उन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिला। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। और फिर उसने निर्णय किया कि वो कोई हर्मिट से मिले और उनसे जवाब जानने का प्रयास करे। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, क्योंकि जो हर्मिट था, ये साधु था, वो अपने बुद्धिमत्ता के लिए काफी ज्यादा जाना जाता था। तो राजा ने निर्णय लिया कि उस साधु के पास चला जाए और उन्हीं से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा जाए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। और जो हर्मिट था, एक झोपड़ी में रहता था जिसे वो कभी छोड़ा नहीं था, और वो काफी समय से उसी में रह रहा था। ही साव नो वन बट सिंपल पीपल। और वो केवल साधारण लोगों से ही मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, और इसलिए राजा ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। राजा ने साधारण कपड़े पहने और साधारण कपड़ा पहन करके ही हर्मिट के झोपड़ी में जाने का निश्चय किया। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड। और चूंकि साधारण आदमी के रूप में इसे मिलना था हर्मिट से, तो इसने अपना बॉडीगार्ड और घोड़े वगैरह सब छोड़ दिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और फिर अकेला ही वहां पे गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। और जैसे ही राजा ने साधु के झोपड़ी के पास, घर के पास पहुंचा, ही साव द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज। तो उसने देखा कि जो हर्मिट था वो खेत कोड़ रहा था, खेत की कुड़ाई कर रहा था। वो शायद उसे कुछ बोना था, बीज वगैरह लगाना था, तो वो कुड़ाई कर रहा था। इन फ्रंट ऑफ हिज हट ही ग्रीटेड द किंग। उसने राजा का अभिवादन किया, राजा को अभिवादन किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर वो अपना काम करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। साधु बूढ़ा था और कमजोर भी था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ्ड हैवीली। और वो काम कर रहा था, और परिश्रम किए जाने के टाइम में जो ब्रीदिंग होती है बहुत तेज से होता है, तो वो हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। राजा साधु के पास जाता है। एंड सेड, और उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट। बुद्धिमान था जो कि हर्मिट, तो वो संबोधित करके करता है कि आप काफी बुद्धिमान हैं, तो मैं आपके पास आया हूं टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्नों का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे जान सकता हूं कि किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है। हु आर द 3 क्वेश्चंस। तो कहता है कि मैं 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आया हूं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग। मैं कैसे जान सकता हूं कि सही चीज क्या है मेरे लिए।
एट द राइट टाइम, सही समय में सही चीज क्या करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, किन लोगों की आवश्यकता मुझे सख्त है, किन लोगों की जरूरत मुझे सख्त है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सा कार्य मेरे लिए बहुत ही खास है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, तो साधु राजा को सुनता है बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो बोला नहीं कुछ। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदता रहा, अपना काम करता रहा, खेत की वो जो कुड़ाई होता है वो करता रहा। यू आर टायर्ड, आप थके हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड का मीनिंग होता है कुदाल, आप मुझे कुदाल दे दें। एंड वर्क इन योर प्लेस, और मुझे अपना काम करने दें, आपका काम करने दें। राजा ने चाहा कि मैं उनका काम कर दूं। इन योर प्लेस, थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा चलो धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को अपना कुदाल थमा दिया, अपना कुदाल दे दिया राजा को। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड में बैठ जाता है, कुदाल उनको थमा कर ग्राउंड में बैठ जाता है। When the king had dug 2 beds, और जब राजा ने लगभग 2 क्यारी या टुकड़े कोड़ लिए। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, तो वो फिर थमा और अपना क्वेश्चन को रिपीट किया। द हर्मिट गैव नो आंसर, फिर साधु ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड एंड सेड, और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वो फाखरा लेना चाहा, कुदाल लेना चाहा। एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब आप आराम करें। एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दें। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा ने उसे अपना कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और फिर खोदता ही रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटे बीत गए। देन अनदर, घंटे दर घंटे बीत गए। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और फिर सूर्यास्त भी होने लग गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और फिर राजा ने अंततः कुदाली पटका और कहा आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूं, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं अपने प्रश्न का आंसर जानने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, तो आप मुझे बता दें। एंड आई विल रिटर्न होम, और फिर मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तभी कोई व्यक्ति दौड़ करके आता है। सेड द हर्मिट, राजा ने कहा कि देखो कोई दौड़ के आ रहा है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस, राजा 3 प्रश्नों का जवाब क्यों जानना चाह रहा था। एंड मैसेंजर्स वर सेंड थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर्स यानी संदेशवाहक को राज्य भर में भेजा जाता है इन 3 प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, कोई एक सही आंसर है, तो जब वो क्वेश्चन आंसर्स क्लास में करेंगे तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये उसी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। द किंग टर्न अराउंड एंड साव अ बियर्डेड मैन रनिंग टवर्ड्स देम, राजा टर्न अराउंड एंड साव अ बियर्डेड मैन रनिंग टवर्ड्स देम, तो राजा फिर मुड़ करके देखता है, क्योंकि साधु ने कहा कि देखो कोई दौड़ करके आ रहा है, तो राजा मुड़ करके देखता है तो एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा था। हिज हैंड्स वेर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक, और अपने हाथों से पेट को दबाए हुए था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, और जिससे खून बह रहे थे। व्हेन ही रीच द किंग, और जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, वो मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथिंग, राजा और साधु दोनों मिलकर के उस व्यक्ति का, घायल व्यक्ति का कपड़ा हटाता है जहां पे जख्म था उसका। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टोमक, और पेट में काफी गहरा जख्म था। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचिफ, राजा ने उसे धोया रुमाल से और उसे ढक दिया। जो घाव था उनका वो सफाई करके रुमाल से बांध देता है, ढक देता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड, उसने फिर से पट्टी की। अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, फिर आदमी को अच्छा महसूस होने लग गया
द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और पीने के लिए मांगा, कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उनके लिए साफ पानी लेकर के आया, स्वच्छ पानी, पेयजल पीने वाला, और उसे दे दिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और इस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। एंड द एयर वॉज कूल, और हवा में ठंडक आ गया था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द wounded मैन into द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और फिर राजा ने हर्मिट की हेल्प से, साधु के हेल्प से, इस घायल व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर, चूंकि शाम हो चुका था और हवा भी बह रही थी, हवा में ठंड आ गया था, तो उस व्यक्ति को झोपड़ी के अंदर ले जाया जाता है और उसे लेटा दिया जाता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज, उसने अपना आंख बंद कर लिए। व्यक्ति ने, शायद उसको अब आराम मिल रहा था, इसलिए उसने अपना आंख बंद कर लिए। एंड ले क्वाइट, और वो शांत पड़ गया, शायद उसे नींद आ गई। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, चूंकि राजा भी यात्रा करके आया था तो वो थक चुका था। एंड द वर्क ही हैड डन, और आकर के चूंकि वो भी काम कर रहा था, खेत की जुताई कर दिया उसने, तो वो भी काफी थक गया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, तो वो फर्श पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोता रहा। व्हेन ही अवोक, जब वो जगा, इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेम्बर, तो उससे पहले कि उसे याद आ पाता, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज, इससे पहले कि उसे याद आ पाता कि वो कहाँ है, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, और वो अनजान आदमी जो दाढ़ी वाला था, जो घायल हो चुका था, वो कौन था, उसे जानने का प्रयास करता है राजा। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करें, सेड द बियर्डेड मैन, तो दाढ़ी वाला आदमी माफी मांगता है। इन अ वीक वॉइस, उनकी आवाज में काफी दर्द था। व्हेन ही साव दैट द किंग वाज अवेक, और जब उसने देखा कि राजा जगा हुआ है, तो वो आदमी जो था बगल में, उससे माफी मांगता है राजा से। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉर गिव यू फॉर, तो चूंकि राजा अनजान था कि वो शख्स कौन है, तो राजा बोलता है कि मैं तो नहीं जानता, और माफी क्यों मांग रहे हो। राजा ने ऐसा उनसे कहा, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो भला। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ, दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, और मैंने कसम खाई थी आपको मारने के लिए, आपसे बदला लेने के लिए। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, इसलिए कि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और आपने मेरे जायदाद हड़प लिए थे। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट, और मुझे ये जानकारी मिली कि आप अकेले ही हर्मिट से मिलने गए हैं, अकेले मिलने गए हैं, और मुझे पता चला कि आप साधु से अकेले मिलने गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और तभी मैंने इरादा बना लिया कि मैं आपको मार दूंगा। ऑन योर वे होम, जब आप उधर से लौटेंगे। बट द डे पास्ट, लेकिन समय बीतता गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और फिर जहां मैं छुप करके था वहां से बाहर निकला। एंड केम अपन योर बॉडीगार्ड, और तभी मेरी मुलाकात आपके बॉडीगार्ड से हो गई। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड wounded मी, और घायल कर दिया मुझे। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बचकर भागा। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मैं मर गया होता यदि आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जीवन बचा ली। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जीऊंगा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका भरोसेमंद नौकर बनकर के ही जीऊंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मैं अपने बेटे से भी कहूंगा कि वो भी आपका सेवा करे। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दें। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनमी सो इजिली, और राजा को बहुत खुशी मिलती है कि उसका शत्रु से कितना आसानी से समझौता हो गया, और शत्रु ने उसे माफ कर दिया। ये जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बहुत प्रसन्न हुआ, और उसके अंदर जो राजा के प्रति एनमिटी थी, शत्रुता था, वो भी खत्म हो गया। तो राजा को ये बात जान करके काफी अच्छा लगता है। सो इजिली, एंड टू हैव वन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और काफी अच्छा लगता है कि अब यह उसका दोस्त बन चुका था।
ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने केवल उसे माफ ही नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, बल्कि राजा ने यह भी कहा कि वो नौकर भेज देगा और डॉक्टर को भी उसकी मदद के लिए भेज देगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने यह भी प्रॉमिस किया कि वो उसे सारा प्रॉपर्टी लौटा देगा, जो प्रॉपर्टी उसने सीज किया था वो प्रॉपर्टी भी उसे लौटा देगा। लिविंग द wounded मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द hermit। तो फिर जो घायल व्यक्ति था उसे छोड़ करके राजा अ, बाहर आता है और वो साधु को तलाशने का प्रयास करता है कि वो कहाँ है। एंड लुक्ड राउंड फॉर द hermit, साधु की तलाश करने लग गया, क्योंकि इस बीच में राजा और वो जो घायल व्यक्ति था जो आराम कर रहा था, तो रात में सो करके जगा था, वो दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर राजा को एहसास हुआ कि उसे बात करनी चाहिए साधु से। जब उस घायल व्यक्ति से बातें हो गई तो राजा ने प्रयास किया कि अब वो साधु से मिला जाए, क्योंकि उसे 3 प्रश्नों का जवाब जानना था। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो वो वहां से चला जाए, लेकिन फिर उनने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं इन प्रश्नों का जवाब जानने के लिए। तो इसी प्रयास में वो फिर से उस साधु से मिलना चाहता है। द hermit was on his knees sowing seeds in the bed that had been dug the day before। तो आकर के बाहर जब वो घर से आता है तो देखता है कि वो जो साधु था वो अपने ठौने के बल झुक करके बीज बो रहा था उसी खेत पर खेत को उसने जोता था कुदाल से। द किंग वेंट अप टू द hermit एंड सेड, फिर राजा हर्मिट के पास जाता है और उसे कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। अंतिम बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। साधु तो वो फिर से रिक्वेस्ट करता है कि अंतिम बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम तो पहले ही जवाब पा चुके हो, तुम्हें जवाब पहले ही मिल चुका है। सेड द hermit, साधु ने कहा। स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी वो झुका हुआ था और झुके हुए काम करते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हें तो जवाब मिल चुका है। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा को देखते हुए उन्होंने कहा, एज ही स्टूड बिफोर हिम हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, जवाब मिल गया, कैसे मिल गया। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नोट सी, क्या आपने देखा नहीं। रिप्लाइड द hermit, तो साधु बोलता है कि क्या आपने देखा नहीं। इफ यू हैड नॉट पीटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मुझ पर तरस न खाया होता, दया न दिखाया होता। एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और आपने मेरे लिए जमीन न कोड़ा होता। यू वुड हैव गॉन अवे, और आप यहां से चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और यह आदमी आप पर हमला कर दिया होता, क्योंकि वो आदमी जो उसको घायल किया था वो प्रतीक्षा कर रहा था रास्ते में छुप करके। तो बिल्कुल सत्य है कि अगर वो उसी टाइम में चले जाता, रुकता नहीं वहां पे, तो शायद वो आदमी राजा को मार देता। स्टेड विद मी, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि वो वहीं पे ठहर जाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स, इसीलिए साधु बोलता है कि सही समय, सबसे जो इंपॉर्टेंट टाइम था वो ये था कि वो उसका खेत कोर रहा था। When you were digging the beds, तो जब वो खेत कोर रहा था वही उसके लिए सबसे सही समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे अहम आदमी था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना, क्योंकि उसके लिए खेत कोड़ करके दिया था, ये खेत जोत करके दिया था ये। तो साधु कह रहा है कि आपने जो मेरा खेत कोड़ के दिया वही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन ran टू अस, जब वो आदमी दौड़ करके हमारे पास आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वेर कैरिंग फॉर हिम, सबसे सही समय था जब आप उस घायल व्यक्ति की मदद कर रहे थे, उसका देख रेख कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट एड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि आपने अगर उसकी मरहम पट्टी न की होती, ही वुड हैव डाइड, तो वो मर गया होता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, और आपके साथ इस प्रकार का कोई समझौता न हुआ होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसलिए वही आदमी सबसे महत्वपूर्ण था, खास था। एंड वॉट
यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और आपने उसके लिए जो किया वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन, तो याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय दैट इज इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होता है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वो समय क्या है, तो अब, यानी प्रेजेंट में जो टाइम होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अहम होता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि केवल वर्तमान में ही मेरे पास ताकत होती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि पास्ट किसने देखा है, पास्ट तो गुजर गया, और फ्यूचर किसने देखा है, तो हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में टाइम है यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे खास व्यक्ति वो है जिसके साथ आप प्रेजेंट में होते हैं, वही आपके लिए सबसे खास होता है। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, कौन जानता है भविष्य में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, या भविष्य में हम किसी से मिलेंगे, या कौन जानता है, इसलिए जो व्यक्ति सामने है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है कि जो व्यक्ति आपके सामने है, प्रेजेंट में है, सामने है, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करना, वही सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है। बिकॉज वी वेयर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर वॉट दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम लोग भेजे गए हैं इस संसार में बस इन्हीं कार्यों के लिए कि हम अपने कार्य को प्रेजेंट में करें, और जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है उनकी हम सेवा करें। तो यहाँ तक में यह स्टोरी, जो पहला पार्ट था क्लास 7 का, समाप्त होता है, और इसके राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं। इनके द्वारा बहुत सारे प्रोज और पोइट्री लिखे गए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।